वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल डिजूल। यहाँ पर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं जैक बोर्ड की। साथ ही साथ हम लोग इसके बाद सीबीएसई के लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग आपके साथ 2 सेट जैक का डील कर चुके हैं, 1 सेट सीबीएसई का डील कर चुके हैं और आज फिर हम लोग 4th सेट डील करेंगे जो जैक के लिए। ठीक है, सीबीएसई स्टूडेंट भी इसको देखें, उनके लिए अच्छा है, उनका रिवीजन होता रहेगा। तो 4th सेट ये सारा जो जनरल इंस्ट्रक्शन ये हम लोग को पता है कि क्वेश्चन में जो है सो कितना क्वेश्चन रहने वाला है, कितना सेक्शन में रहने वाला है। तो हम लोग क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं सेट 4 का सेक्शन है। हम लोग को पता है कि इसमें 30 क्वेश्चन होने वाला है। 30 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस होगा और 10 क्वेश्चन आपका जो है सो फिल इन द ब्लैंक, जिसमें 2-2 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको पिछला सेट में भी जो जैक जारी किया उसमें भी हम लोग देखे प्राइम फैक्टराइजेशन में बेस्ट क्वेश्चन था, इसमें भी है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि राइट 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 156 को इसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट में लिखे। तो आपको क्या करना है, आपको 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, देखना है क्या प्राइम फैक्टर आता है और फिर आपको मैच करा लेना है इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ मैच करता है। जो भी आपका आंसर है, आप सिर्फ आंसर में ऑप्शन लिखिएगा, ए बी सी डी जो कुछ भी है आंसर में सिर्फ ऑप्शन लिखना है, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या लिखिए। ये जो px का ये ग्राफ आपको दिया हुआ y px का, बोला कि इसका कितना जीरो होगा। तो हम लोग को पता है कि ये जो कर्व है, अगर y px है तो ये जो कर्व है वो x एक्सिस को जितना जगह पे काटेगा उतना उसका नंबर ऑफ जीरोस होता है। तो हम लोग देख लेंगे कितना जगह पे काटता है, मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 जगह पे। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए, ऑप्शन में है कि नहीं है तो अच्छा है। तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसमें 3 में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो तीनों सेट जो है सो बिल्कुल एक जैसा है कि कौन सा पॉलिनोमियल जो है सो क्वाड्रेटिक होगा। उसमें भी दिया था, यहाँ भी दिया है। निम्न में से द्विघात समीकरण नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पॉलिनोमियल के जगह इक्वेशन समझना है। ये पॉलिनोमियल गलती से लिखा होगा, टाइप मिस्टेक रहा होगा। Which of the following is not a quadratic equation? इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इक्वेशन उसका डिग्री 2 अगर आ गया तो हम लोग का वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आया तो नहीं है। तो कैसे इसको बनाते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग ऑप्शन से करते हैं। हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि लास्ट में जब सिंपलीफाइड हो जाएगा, सिंपलीफाइड रिजल्ट में क्या जो वेरिएबल है उसका पावर x स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है, उस इक्वेशन का डिग्री अगर 2 है तो यही ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या ये ऑप्शन है। तो अगर इस ऑप्शन में देखेंगे कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रह गया तो ये सही है, और अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, तीसरा ऑप्शन, फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 रह रहा है। तो अगर ये हो तो ये सही, और नहीं है तो काट देना है, फिर 4th ऑप्शन की ओर आगे बढ़ना। यहाँ नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है तो ये 4 में से किसी न किसी में आपका रिजल्ट जरूर आएगा, और जो आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। अब ये जो क्वेश्चन है ये किससे है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले टॉपिक से है। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, cos 90 minus theta is equal to sin theta और sin 90 minus theta is equal to cos theta। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में अटेम्प्ट कैसे करना है आपको, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो cos है या फिर ये जो sin है, ये दोनों को एक ही फॉर्म में ले आइए। मतलब या तो दोनों को cos में चेंज कर दीजिए या फिर दोनों को sin में चेंज कर दीजिए, दोनों को sin में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ sin 42 डिग्री है, 42 डिग्री है, तो इसको क्या करिए, इसको sin में चेंज कर दीजिए और देखिए फिर आपका क्या जवाब आता है।
तो इसका यूज करिएगा। साइन भी चेंज करना होगा तो हम लोग को क्या यूज करना होगा, ये यूज करना होगा। ये दोनों में से कौन सा यूज होगा आप बेहतर तरीका से जान रहे, दिमाग में होगा, यूज करिए। अभी तो आंसर डील नहीं करेंगे हम लोग, आंसर डील दूसरे वीडियो में करेंगे, फटाफट आंसर देते जाना है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या जनरल फॉर्मूला हम लोग का an+1 माइनस an, और इसी को हम लोग अपना भाषा में समझते हैं a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 निकालिए, देखिए किसके बराबर आता है, जिसके बराबर आएगा वो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, ये बार बार पूछा है, कभी सरकमफेरेंस कभी जो है सो एरिया। यहाँ देखिए क्या पूछा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r। रेडियस r वाले सर्कल का एरिया क्या है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होगा क्या है, पाई r स्क्वायर है कि 2 पाई r स्क्वायर है क्या है, जो आंसर उसमें टिक मारिए आपको पड़ जाएगा, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ क्या पूछता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बताइए इसमें से कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये थोड़ा मेहनत करने वाला काम है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन होता है, तो सबसे पहले तो जो रेशनल नंबर दिया हुआ देखना क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो फिर उसका डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन देखना। डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर n का फॉर्म में है, कौन डिनोमिनेटर, कौन डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, नहीं तो टर्मिनेटिंग नहीं। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो देख लेना है। तो यहाँ 8 है, तो 8 को फैक्टराइज करिए, देखिए क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे एक तो एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, 2 और 5 ही होना चाहिए प्राइम फैक्टर में, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ये 455 फैक्टराइज करके देखिए, इसको देखिए 2 और 5 ही होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो मेरा बात एकदम गौर से, डिनोमिनेटर सिर्फ 2 का पावर n का फॉर्म में रहे चलेगा, डिनोमिनेटर सिर्फ 5 का पावर n का फॉर्म में रहे तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर n के फॉर्म में रहे तो भी टर्मिनेटिंग होगा। ये आसान सा ट्रिक होता है, क्यों, तो जब हम लोग इस चैप्टर को डील करेंगे, चैप्टर वाला जो वीडियो उसमें उसका जवाब आपको मिलेगा। फिलहाल आपको क्या करना है ये याद रखना, अगर डिनोमिनेटर 2 का पावर n का फॉर्म में, 5 का पावर n का फॉर्म में, या 2 का पावर n into 5 का पावर n का फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो जो भी है आप चेक कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन देखिए 8 क्या पूछा है, 96 और 404 का HCF आपको दिया, HCF क्या होगा, 96 और 404 का HCF क्या होगा, HCF निकालना सिंपल। HCF निकालने तो हम लोग जानते हैं, HCF निकालने का हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड है। तो आप क्या करिए, 96 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, 404 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, दोनों का देखिए क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो होता होगा वो आपको आंसर हो जाएगा। तो ये रियल नंबर का टॉपिक है, ये सब कैलकुलेटिव पार्ट है, या कैलकुलेशन का आवश्यकता पड़ेगा, कैलकुलेशन रफ में करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, if the sum and product of the zeros are 0 and √5 respectively then what will be the quadratic polynomial। तो quadratic polynomial क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं अगर रूट्स दिया हुआ है तो quadratic polynomial क्या होता है, तो हम लोग को क्या पता है, if alpha and beta are the zeros, तो जब पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो इसको जीरो बोलते हैं, और जब इक्वेशन पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रूट, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब पढ़ते हैं तो वहां पे उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px देन px इक्वल टू क्या हो जाता है, तो px इज इक्वल टू हो जाता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। अब आप देखिए कि आपको अल्फा बीटा दिया है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा दिया है, तो आप देख रहे हैं द सम मतलब आपको इसका वैल्यू दे दिया है, एंड प्रोडक्ट मतलब इसका वैल्यू दे दिया है, तो सम क्या हो गया 0 और प्रोडक्ट क्या हो गया √5। तो ये वैल्यू दिया हुआ, ये वैल्यू दिया हुआ, ये दोनों को पुट करिए, देखिए इसमें से कौन सा आपका मैच कर जाता है, जो मैच करेगा वो आपका आंसर। तो ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, which of the following is a zero of 3x square minus x minus 4। इसका जीरो इनमें से कौन है,
तो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग जानते हैं इसका जीरो कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म तोड़ करके। तो मिडिल टर्म तोड़ करके इसका जीरो निकालिए और जवाब दीजिए। 11 नंबर में क्या पूछा है, कहता है ये ग्रेटर है, कहता है कि which of the following is a root of the quadratic equation, इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा रूट होगा, मतलब कौन सा बात सही है, कौन सा नेचर ऑफ रूट सही है। अगर d ग्रेटर देन 0 है, तुम लोग बार बार बात करते हैं कि d इक्वल टू 0 तो क्या होता है, टू रियल एंड इक्वल रूट। d ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और d अगर स्मॉलर देन 0 हो जाए तो क्या होता है, तो नो रियल रूट होता है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो ये क्वेश्चन आपका है नेचर ऑफ रूट पे। तो नेचर ऑफ रूट बहुत अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, याद रखिएगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और आंसर बार-बार बोल रहे कमेंट में देते जाइए। अब यहाँ देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा फॉर एन एंगल थीटा फॉर राइट ट्रायंगल। अब आपसे क्या पूछ दिया, रेशियो पूछ दिया। ये पढ़े थे ना हम लोग, sin थीटा बराबर p/h, cos थीटा बराबर v/h, tan थीटा बराबर p/b। तो अब यहाँ पे वही सवाल आपसे पूछा है, बोल रहा है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा किसी एंगल थीटा के लिए, किसी एंगल। तो ये हम लोग का थीटा हो गया, ये p हो गया, ये p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया। तो बोलो tan थीटा का क्या वैल्यू है, तो tan थीटा का इसमें से कौन सा रेशियो सही है आपको पता होगा, आप इसको कीजिए। तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याददाश्त आपका चेक करना चाहे। अब यहाँ पे देखिए, ये पैरेलल का साइड है, कहता है कि इन द फिगर गिवन बिलो इफ डी बीसी का पैरेलल है, डी पैरेलल टू बीसी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीसी। तो ये डीसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन किस पे दिया है, एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम पे। उसमें क्या कहता है कि अगर डी किसी ट्रायंगल में अगर कोई ऐसा लाइन खींचा जाए जो ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हो, तो वो क्या करेगा, जिन दोनों साइड को वो इंटरसेक्ट कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे, तो उसको क्या करेगा, बराबर रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, मेरा डी बीसी का पैरेलल है, थेल्स थ्योरम का था, अगर डी बीसी का पैरेलल है तो क्या कर दो, तो AD बाई BC इज इक्वल टू AE बाई EB होगा। अब जो जो दिया है उसका वैल्यू बैठाइए, जो नहीं दिया वो आपका निकल जाएगा। आंसर कमेंट नंबर 14। ये सीधा सेक्शन फार्मूला पूछा है, जिसको याद होगा वो तुरंत टिक मारेगा, जिसको नहीं याद होगा वो याद करिए, जिसको नहीं याद होगा वो याद करिए। डायरेक्ट फार्मूला भी देख रहे हैं कि जैक वाला मॉडल सब में डायरेक्ट फार्मूला भी दिख रहा है, तो फार्मूला एकदम याद कीजिए, बेसिक अच्छा से याद कीजिए। तो यहाँ कहता है द लाइन सेगमेंट मेड बाय जॉइनिंग ax1 y1 and bx2 y2 is divided by a point pxy internally, then what is the section formula for the following। तो इसमें से कौन सही है, तो ये जवाब आपको देना है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। अब ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो टेबल याद होगा आप लोग को, जिसमें सारा फंक्शंस के लिए अलग अलग एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, तो वो याद होगा, वहां से आपको ये करना है। आगे बढ़िए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था वो भी। ये भी सीधा फार्मूला पूछा है, कंप्लीमेंट्री एंगल tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको याद होगा, टिक मारी, सब ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन हम सुधार देते हैं थोड़ा सा, cot प्लस थीटा लिखा गया है, ये cot थीटा होता है। अब इसका आंसर कौन सा है सो आप देखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्या पूछ दिया, फार्मूला पूछ दिया, फिर किसका फार्मूला पूछ दिया भाई, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पूछ दिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है सबको याद होगा, इसमें से जो सही है उसमें टिक लगाइए और आंसर ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखिए, इसका आंसर ये है सर। ये भी सीधा फार्मूला पूछा है, सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, मतलब 1 से लेकर के 20 तक में 15 क्वेश्चन आपका मेमोरी बेस्ड है, 5 ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो खाली फार्मूला याद कर जाइएगा तो 15 नंबर आएगा। उसके बाद 20 से 30 देखिएगा, वो भी पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मतलब बेसिक याद है तो वो बन जाएगा। देखिए ध्यान से एकदम, व्हाट इज द एरिया ऑफ कोन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से एरिया ऑफ कोन कौन है, तो जो आपको याद होगा सही जवाब दीजिएगा, और जिनका जवाब गलत हो जाए उनको अपना पहले तो जवाब दे लीजिए, देखिए मेरा सही है, टिक मारे कि नहीं मारे। अब उसके बाद फिर किताब खोल के देखिए, अच्छा है हम मार दिए थे बी, लेकिन इसका तो ऑप्शन होना चाहिए था सी, तो फिर उसको तुरंत याद कर। अब आगे देखिए इसमें, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 30 to 40, 30 से 40 का जो क्लास इंटरवल, इसका क्लास मार्क क्या होता है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है,
हिंट हम देते चल रहे हैं, बनाना आपको है। क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ये क्लास मार्क का फॉर्मूला हो गया, तो इसका यूज करिए और जवाब दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस वाला, देखिए ध्यान से किस पे दिया है। तो ये किस पे दिया है? प्रोबेबिलिटी पे दिया है। कैसा प्रोबेबिलिटी इसको चाहिए? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? पीई बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, मतलब जो आपको चाहिए, बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये इसका फॉर्मूला होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आपको क्या चाहिए? व्हाट इज द एंड एस? एक का चाहिए, तो एक का कितना होता है 52 कार्ड में? 4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 4। फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, कितना कार्ड के बीच में? 52 कार्ड में से हमको एक का चाहिए, तो 52 में से 4 हिट और 1 का, वही 4 में से ना कोई आ सकता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 4 हो गया। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? 52 कार्ड है, 52 में से तो कोई भी आ सकता है, तो 52 हो गया, तो 4/52 हो गया। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक। ये 21 से 30 तक पूरा फिल इन द ब्लैंक से दो ऑप्शन दिया हुआ है, पूरा बेसिक्स पे है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, कुछ क्वेश्चन बेसिक्स होगा, यही होगा। तो मेमोरी बेस्ड 30 क्वेश्चन आपको दे रहा है इस बार जैक बोर्ड। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एकदम इसको ग्रैब कीजिए। बहुत क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, लेकिन पहले थ्योरी याद कीजिए, उसका पूरा फॉर्मूला अच्छा से याद कीजिए, बेसिक अच्छा से। 30 में 30 नंबर आ जाएगा। अब यहाँ क्या पूछता है? इफ, अभी ऐसा पे क्वेश्चन पूछा था आगे, अभी यहाँ पे उसको फिर पूछ रहा है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा था और अभी यहाँ पे उसका बेसिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power n। कह रहा है कि किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 का पावर n into 5 का पावर m का फॉर्म में नहीं हो, तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्या करिएगा? पूरा आंसर करिएगा, पूरा लिखिएगा। टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पूछा? पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन पढ़े थे? रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे लोग। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू, पढ़े थे ना? सम ऑफ द जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसका उपयोग करके आप यहाँ पे जवाब दीजिए, ये आपका काम है। तरीका हम बताएंगे, बनाना भी आपको है। जब तक सॉल्यूशन वीडियो हम लोग रिलीज नहीं करें, बनाइए अच्छा से, मेहनत कीजिए थोड़ा। अब ये क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम पूछ दिया। पूछता है डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस, तो 4, 5 में भी पढ़ाया जाता है और 10 में भी पढ़ाया जाता है। उपयोग अलग अलग है, अलग अलग तरह से उपयोग करना है, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर भरना है कि इंडिविजिबल भरना है, वो आप डिसाइड कीजिए। अब देखिए 24 नंबर में ये क्या पूछा है? कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और साधारणतर d है, तो इसका nवां पद क्या होगा? मतलब nth टर्म ऑफ an AP which first term is a and d, मतलब फॉर्मूला पूछ दिया आपसे किसका? ये an का फॉर्मूला पूछ दिया। अब फॉर्मूला पूछा इसलिए हम सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, ये दोनों में कौन सही है आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए ये एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन खूब दिया हम लोगों को। क्या दिया है आपको? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एपी। इस एपी में ब्लैंक को फिल कीजिए। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 12 और 14। तो आपको दिया क्या है? एपी में याद रखिएगा जो दिया है उसी से आगे बढ़ो। आपको दिया a बराबर 2 और ये 26 दे दिया, मतलब ये तो a1 a2 a3 हो गया। a3 बराबर 26 दिया, a3 बराबर 26 दिया, मतलब a प्लस 2 बराबर 26 दिया। अब a का वैल्यू पुट कीजिए, d निकल जाएगा। जैसे d निकल गया, a तो पता है a प्लस d, a2 निकालना है आपको, a2 निकालना है a प्लस d।
अब दोनों में से कौन सही है कैलकुलेट कीजिए, जवाब दीजिए, आधा आंसर हम बता दें। अब यहाँ देखिए एपी का प्रथम n पदों का योगित फॉर्मूला पूछ दिया है, डायरेक्ट इसको नहीं बताएंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप डिसाइड कीजिए और आंसर दीजिए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को ज्यादा डील नहीं करता, जो डील करने लायक क्वेश्चन रहता है जिसमें कुछ चीज छुपा रहता है, जो क्वेश्चन किसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, वो फॉर्मूला बता देने से आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन जो चीज याद करने वाला है ये स्टूडेंट का जिम्मेदारी है, आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहता है कि बोधायन प्रमेय को क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। बोधायन थ्योरम को क्या कहते हैं, तो पाइथागोरस कहते हैं या थेल्स कहते हैं। तो बोधायन जो है सो अपने यहाँ एक बहुत बड़े जो है सो मैथमेटिशियन हुए, वो एक सूत्र दिए थे, उसी को आगे पाइथागोरस जो है सो क्या किया, फॉलो किया, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर पाइथागोरस होगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा इसीलिए हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर पाइथागोरस होगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। कहता है यहाँ पे वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सर्कल एंड द कॉमन पॉइंट, कह रहा है कि सर्कल और कॉमन पॉइंट का, सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट सर्कल को जहां पे टच किया, ये कॉमन पॉइंट हो गया सर्कल का और टेंजेंट का, इसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु बोलेंगे या छेदक बिंदु बोलेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलिएगा या इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलिएगा। तो ये आप जवाब दे सकते हैं बहुत अच्छा से। अब यहाँ क्या पूछा है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है लेंथ ऑफ द आर्क, कह रहा है कि ये थीटा के लिए, ठीक है, ये लेंथ ऑफ द आर्क, ये क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा, आप आराम से जवाब दे सकते हैं। आप देख लीजिए दोनों में क्या है सही और आप उसका जवाब दीजिए। ऐसे आपको डायरेक्ट लिखा नहीं है यहाँ पे, हम इसका आंसर बता देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर है, ठीक। अब यहाँ थोड़ा मैच करा लीजिए कौन वाला सही है, फिर 2 से 360 कट जाएगा, क्या आएगा देखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फ्रस्टम ऑफ कोन का लेटरल सरफेस एरिया याद होना चाहिए, तो ये नंबर आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का 30 क्वेश्चन खत्म हो गया पार्ट ए। पार्ट ए में क्या था, सब एक एक मार्क्स का क्वेश्चन था और सारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब 30 में 25 नंबर तो कोई भी आदमी ला सकता है, सिर्फ फार्मूला और बेसिक याद कर ले तो आप लोग फार्मूला और बेसिक पे जरूर ध्यान दीजिएगा, उसको नेग्लेक्ट करके नहीं, ये नहीं कि एनसीईआरटी खाली क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं। फार्मूला नहीं याद है, पीछे से पलट के देख लिया, तो पीछे से पलट के देखने में क्या होता है ना, पलट के देखते रह जाते हैं, एग्जाम टाइम में फार्मूला व्यक्ति भूल जाता है। तो नहीं, फार्मूला को याद करिए, लिखिए, जितना आप मेहनत कीजिएगा आपको उतना अच्छा नंबर मिलने वाला है। अब यहाँ पे 31 में देखिए क्या पूछा है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसका जो है सो जीरो फाइंड कीजिए। तो कैसे जीरो फाइंड करेंगे, हम लोग को पता है कि इसको px मान लेंगे, इसको 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसको जीरो के बराबर कर देंगे, इसका मिडिल टर्म तोड़ेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वो इसका जीरो हो जाएगा, तो 2 जीरो आएगा क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी 2 था। आगे देखिए यहाँ क्या पूछा है, इफ 10a is equal to 4/3 then find sin a and cos a। 10a का वैल्यू आपको दिया है, मतलब कोई ट्रायंगल रहा होगा a b c, अब ये 10a है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो यहाँ क्या दे दिया आपको 4 और 3, मतलब ये आपको दे दिया है। पाइथागोरस लगा के आप h निकाल लीजिए और जैसे h निकल जाएगा साइन ए क्या होता है p/h, cos ए क्या होता है b/h, आप यूज कीजिए आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। आगे देखते हैं 33 में क्या दिया हुआ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a ab एंड b माइनस ab, ये दोनों पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे यूज डिस्टेंस फार्मूला, आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज कीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ए बी कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को याद है, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करिए, आपको आपका आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे 34, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ क्या दिया, कहता है tan 2a बराबर cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। यहाँ क्या दे दिया इक्वेशन, tan 2a बराबर cot a minus 18 है और 2a acute angle है, तो a का वैल्यू फाइंड करो। आप क्या करिएगा,
ये जो 10 है, हम तरीका बताते हैं, ये जो 10 है इसको कॉट में चेंज कर दीजिएगा। तो 10 को जब कॉट में चेंज कर दीजिएगा तो क्या लिख दीजिएगा, कॉट 90 माइनस 2 है। तो कॉट कॉट तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा खाली आपका 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 35। ये क्या दिया है, ये थ्योरम 10.2 है आपका एनसीईआरटी बुक का, उसको प्रूफ करना है। तो थ्योरम, दो ही थ्योरम सर्कल में, एक 10.1 एक 10.2, दोनों का अच्छा से प्रिपरेशन रखिए, ये बन जाएगा। ये क्या कहता है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल, मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा। तो आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, px इज इक्वल टू py। तो थ्योरम्स का प्रूफ लिख लिख करके याद कीजिएगा, ऐसे बहुत आसान प्रूफ है इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में। तो हो गया 36 में क्या लिखता है, चेक वेदर द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय साइड ऑफ ट्रायंगल AB BC एंड AC इज अ राइट ट्रायंगल। तो एक राइट ट्रायंगल कब बनता है, एक राइट ट्रायंगल तब बनता है जब h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाए। मतलब जो सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड का स्क्वायर के सम के बराबर हो जाए, तब ट्रायंगल बनेगा। तो इसको कैसे बनाइएगा आप लोग निकालिएगा AB स्क्वायर, आप लोग निकालिएगा BC स्क्वायर, और फिर आप लोग निकालिएगा AC स्क्वायर। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो AC है। देखिएगा AC का जो स्क्वायर आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो वो AC के बराबर अगर आ गया तो राइट ट्रायंगल है, नहीं आया तो नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट का यूज करना, पाइथागोरस पे बेस्ड है एक्सरसाइज आपका जो चैप्टर 6 है लास्ट वाला पाइथागोरस वाला, उसमें ऐसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट dividing the line segment made by joining the points this and this in the ratio 2:3। क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करो जो किसको डिवाइड करता है, जो ये पॉइंट और ये पॉइंट से मिलने वाला जो रेखा है उसको डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है, तो 2:3 का रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग का जैसे हो गया, A पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग का B है, सपोज ये कोई C पॉइंट है X Y, जो इसको 2:3 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, आपको सेक्शन फॉर्मूला बता देता है, प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक्शन फॉर्मूला में x इज इक्वल टू हो जाता है हम लोग का mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और y इज इक्वल टू हो जाता है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, जहां पे ये हम लोग का m होता है, ये n होता है, ये x1 ये y1 होता है, और ये x2 ये y2 होता है, और ये xy है। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 37 बनाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में। तो ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का 31 से 40 तक। अब यहाँ क्या दिया, इफ सर्कमफेरेंस, यहाँ क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कहता है कि इफ सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली सेम, मतलब क्या कह दिया कि सर्कमफेरेंस 2 पाई r और ये पाई r स्क्वायर ये न्यूमेरिकली सेम है, तो रेडियस फाइंड करो। तो बस आप इसी का यूज कर दीजिएगा, न्यूमेरिकली सेम है तो रेडियस फाइंड करो। करिए, क्या दिक्कत है, आराम से आप इसका फाइंड कर सकते हैं। पाई पाई देखिएगा कट जाएगा, देखिएगा r का कुछ वैल्यू जरूर आएगी। 39 में क्या पूछा है क्वेश्चन, एपी से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, हम एपी में बार बार बोलते हैं जो दिया है उससे आगे बढ़ो, जो नहीं दिया वो पता रखो। 3 बात बोलते हैं, जो दिया है उससे आगे बढ़ो, जो नहीं पता है उसको, ये जो निकालना है उसको पता रखो कि यही वाला निकालना है हमको, और उसके बाद इक्वेशन बनाओ, सब निकल जाएगा। तो यहाँ क्या दिया, एपी में ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया, बोला कि एन क्या होगा, तो एन दे दिया ना भैया, एन बराबर आपको 50 दे दिया। तो एन का दे देने का मतलब क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू दे दिया 50। अब आप जो जो दिया उसका वैल्यू पुट कीजिए, जो नहीं दिया ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो जो दिया था उसी से आगे बढ़े, उसी से इक्वेशन बनाए, हमको आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का है, सेक्शन बी का। अब यहाँ पे क्या देता है, देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि सविता और हमीदा दो दोस्त हैं, तो क्या हो सकता है, या तो दोनों का बर्थडे एक ही दिन आएगा या तो दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन होगा। तो जब दोनों का बर्थडे एक ही दिन होगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम 365 हो जाएगा, ठीक। और जब दोनों का बर्थडे जो है सो क्या बोलते हैं हम लोग कि अलग अलग दिन में होगा, तो टोटल वहां पे पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो सोचिए, बनाइए, आपका एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है। लीप ईयर को एक्सक्लूड कर देना है। तो यही क्वेश्चन है कि दोनों का बर्थडे अलग हो सकता है या दोनों का सेम बर्थडे हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइए और जवाब दीजिए। तो इसको आप दो तरह से बना सकते हैं, दे हैव डिफरेंट बर्थडे या दे हैव सेम बर्थडे। दो में से पहले किसी को बना लो, तो एक मेरा पीई हो जाएगा और दूसरा मेरा पीई नॉट हो जाएगा। कह रहा है कि बर्थडे सेम डे में हुआ, बर्थडे डिफरेंट डे में हुआ, हो गया। तो पीई नॉट बराबर 1 माइनस पी। इस तरीका को लगा करके भी हम लोग बना सकते हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल में ये क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी में सबसे स्पेशल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अब क्या है, 41 से लेके 45 तक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देता है, कहता है व्हाट विल बी द कोसेंट इन द रिमाइंडर व्हाइल डिवाइडिंग px बाय gx बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आप बताइए कि कोसेंट का क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। डिवीजन एल्गोरिथम सबको मालूम है, क्या करते हैं हम लोग, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद पिछला वीडियो में भी डिस्कस किए हम लोग, इससे इसको डिवाइड कीजिए, जो कोसेंट रिमाइंडर आएगा सो लिख लीजिए। इसके बाद देखिए प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। एकदम √3 का प्रैक्टिस कर लीजिए, √5 √11 √2 सब हो जाएगा, या √2 का प्रैक्टिस कर लीजिए, √3 √5 √11 सब हो जाएगा। एक क्वेश्चन 6 प्लस √2 वाला कर लीजिए। तो आप लोग इसमें तैयारी कर लीजिए, एक ऐसा क्वेश्चन में कैसा भी आएगा बना देंगे। एक √2 का, एक 1/√2 का, एक कर लीजिए आप लोग 2 प्लस √3 वाला, एक कर लीजिए √3 माइनस 2 वाला, और एक कर लीजिए 2 माइनस √3। ये इतना क्वेश्चन कर लीजिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, तो इसका तैयारी अच्छा होगा, आप आसानी से बना सकते। अब जो है 42, ये क्या पूछता है, सॉल्व 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू इतना और इतना बराबर इतना। इसको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का दिया हुआ क्वेश्चन, इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, कोई भी दो मेथड लगा दीजिए, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा जो क्वेश्चन देता है उसको थोड़ा सिंपल कर लेना है। जैसे 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू, एक हम बता रहे हैं, दूसरा मैं अपने से करेंगे। मेरा बात ध्यान से सुनिए, अगर डेसिमल के बाद एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन में बहुत सारा टर्म्स है, सारे टर्म्स में अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट हो तो डेसिमल को ऑटोमेटिक हटा देना है। कैसे, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट। तो सारा टर्म में डेसिमल है और सब में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो क्या कर देंगे, डेसिमल को डायरेक्ट हटा देंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। ज्यादा ताम झाम का जरूरत नहीं, इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से इक्वेशन 2 हो जाएगा। आप एलिमिनेशन लगाइए, जो मेथड लगाना है लगाइए, आपको आपका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे 43 नंबर। 43 में क्या दिया हुआ है, कहता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, कि पहला टर्म जो है एपी का वो है 5, लास्ट टर्म है 45, लास्ट टर्म है 45, और सम ऑफ द एपी इज 400, और इसका जो सम है वो है 400। बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, बताइए कि इस एपी में कितना टर्म है। तो जो दिया है उससे आगे बढ़ो ना भाई, Sn बराबर 400 दिया है, L दिया हुआ, फॉर्मूला लगाइए n/2 a प्लस L बराबर 400, और देखिए क्या क्या दिया है, A मालूम है, L मालूम है, बस यहाँ पे एक n ही अननोन रह गया। इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इस तरह क्वेश्चन में हम बार बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस जरूरी है। एक्सरसाइज 8.4 और रिलेटेड एग्जाम्पल जितना भी 8.4 का 4 नंबर में 10 क्वेश्चन और रिलेटेड एग्जाम्पल आपका 2 या 3 है। 10, 12 या 13 क्वेश्चन करने से आपका जो है सो ये वाला क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, तो आप जरूर उसको जो है सो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। अब यहाँ पे क्या है, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन में 2 पार्ट रहता है, ऐसा वाला कंस्ट्रक्शन में जहाँ सिमिलर ट्रायंगल निकालना है, तो नंबर भी आपको वैसे ही मिलेगा।
आपको दो चीज पूछा, पहले बोलता है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4, 5, 6 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो जो 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का रहा हो। जैसे ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर रहा हो। और फिर क्या बोलता है, एंड देन, और उसके बाद एक सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो जो इसका साइड का 2/3, इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड हो और उसका जो करस्पॉन्डिंग, दोनों का रेशियो 2/3 के बराबर हो। तो हम लोग तरीका जानते हैं कैसे बनाना। तो इस तरह का क्वेश्चन का आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। कंस्ट्रक्शन वाला में गिनती से क्वेश्चन है, 7 या 8 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं छूटेगा। यहाँ पे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो पढ़ा दिया है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा बेसिक्स रिवाइज्ड है, बहुत अच्छा से उसका तैयारी है। ये क्वेश्चन जो बना दिया बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या पूछ दिया आपसे, पहले पूछता है कि ये वाला जो इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ। क्या पूछता है, पहले डिस्क्रिमिनेंट बताओ। तो डी बराबर, उसको फॉर्मूला याद होगा, b² - 4ac, आराम से निकाल देगा, मिल गया नंबर। कितना है, 5 नंबर का है। दूसरा में क्या था, नेचर ऑफ रूट बताओ। तो नेचर ऑफ रूट तो d पे डिपेंड करता है ना भाई, कि d बराबर 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल, ठीक। d 0 से बड़ा है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, d 0 से छोटा है, नो रियल रूट। तो ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड में रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोई कह रहा है कि इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके रूट बताओ। मतलब अल्फा और बीटा जो होता है हम लोग का, अल्फा बीटा क्या फार्मूला होता है हम लोग का, -b ± √d/2a। ये वाला फार्मूला अल्फा वाला में प्लस ले लेते, बीटा वाला में √d के आगे माइनस ले लेते। तो ये पूरा कंप्लीट रिवीजन वाला पैकेज है 46 नंबर क्वेश्चन। तो इसको एकदम कर लेना है, देखने में भी छोटा है और आसान भी है, और पार्ट पार्ट करके बहुत अच्छा रिवीजन करवाया गया। 46 नंबर। आगे देखिए सेक्शन डी 48 आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर, हम लोग देखे ना भाई, कोई भी चौक चौराहा में देखिएगा कि कोई मूर्ति खड़ा है तो किस पे खड़ा है, तो उसके पहले नीचे में एक चबूतरा बनाता है, उस पे खड़ा है, तो वही पेडेस्टल है। तो कहता है एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल, वो किस पे खड़ा है, ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। तो इस तरह का कोई चबूतरा रहा होगा, बिरसा मुंडा का इस पे स्टैचू लगा हुआ होगा, यहाँ पे इस तरह का स्टैचू कोई लगा हुआ होगा, किसी भी तरह का स्टैचू होगा, ये मेरा पेडेस्टल होगा। ठीक है, स्पेलिंग सुधार देते हैं पेडेस्टल का, हम इसको PED लिख देते, समझिएगा पेडेस्टल है। और ये कोई मूर्ति हो गया हम लोग का, ये कोई स्टैचू हो गया किसी का, इधर हाथ खड़ा कर दीजिए उसका, इधर ये उसका स्टैचू हो गया किसी का, ये उसका पैर हो गया, ठीक है, ये उसका हाथ खड़ा है, ठीक है, एकदम हम लोग का जो है सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना दिया। तो ये स्टैचू हो गया हम लोग का, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप तो यहाँ हो गया, तो पेडेस्टल का टॉप माने मूर्ति का फुट, उसका जो है सो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, कि पेडेस्टल का ये वाला हाइट पता करो, कैसे निकलेगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आपका जवाब मिलेगा, फिगर हम बता दिए। आगे देखिए 47 हो गया हम लोग का, 48 में क्या क्वेश्चन दिया है, हालांकि इस बार ये वाला डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी इस सेट में है तो हम बता देते हैं। ये आपका थ्योरम है ट्रायंगल चैप्टर से। क्या बोला है कि प्रूव दैट रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। सपोज कह रहा है कि दो ट्रायंगल है, एक ABC और एक DE, और दोनों ट्रायंगल कैसा है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो प्रूफ क्या करना है,
प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DF बराबर इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर के बराबर होगा। तो AB बाई D ऐसे ही करस्पॉन्डिंग साइड BC बाई EF ऐसा ही करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग का AC बाई DF। तो यही आपको प्रूफ करना है। तो इस तरह का थ्योरम का प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए लिखने का, आपको आसानी से जवाब मिलेगा। सॉल्यूशन वाला पोर्शन हम लोग इसको डील करेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 49 में आपको दो पार्ट दिया हुआ है, जिस पे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट है सो बनाइएगा। यहाँ क्या पूछता है कि यही ज्यादा आसान है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन हैविंग हाइट 45 सेंटीमीटर। क्या कहा कि एक फ्रस्टम है, किसी कोन का एक फ्रस्टम क्या होता है, कोई कोन का ही हिस्सा होता है। कोई कोन ले लीजिए, जोकर वाला टोपी को बीच से यहाँ से काट दीजिए, फ्रस्टम बन जाएगा। तो कहता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन हैविंग हाइट 45 सेंटीमीटर। और जो फ्रस्टम नहीं देखे अपना घर में पानी पीने वाला ग्लास देख लीजिए। तो इसका ये हाइट दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। रेडियाई ऑफ व्हिच बेसेस आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। और जिसका रेडियाई भी दिया हुआ है, एक 7 और एक 28, ये दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालिए। फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा, 1/3 पाई h इंटू R1 प्लस इस R1 इंटू R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगाइएगा, आपका बन जाएगा। तो ये ज्यादा आसान है, सब कुछ दिया हुआ है, बस हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला पे बैठा रखना है। ये क्वेश्चन में जो है सो छूट गया है लिखने के लिए। इसमें निकालना फाइंड द मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, छोटा छोटा डाटा दिया हुआ है। तो इसमें मीन का लगा दीजिए डायरेक्ट मेथड, कौन वाला, सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। मीडियन का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, मीडियन का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे l + n/2 माइनस cf बाई f इंटू h वाला। इसी तरह से मोड का फॉर्मूला भी हम लोग को मालूम है, l प्लस आपका हो जाता है वहां पे f0 माइनस f1 और नीचे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 करके इंटू h करके जो फॉर्मूला आप मीडियन का और मोड का वहां पे यूज कीजिए और इसका जवाब दीजिए। इस तरह से हम लोग सेट नंबर 4 पूरा डील कर चुके हैं। अब आप लोग का काम है वीडियो को देखते जाना है और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन बताते जाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है। हिंट्स हम सबका दिए, पहले हिंट्स को सुन लेना। अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है, हिंट्स सुनने का जो बहुत अच्छा है और लग रहा है कि अरे यार कैसे बनेगा, तो एक बार वीडियो को चलाइए, हिंट्स दिया हुआ है, हिंट्स को सुनिए और उस हिसाब से ट्राई कीजिए। आपका जो आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। सॉल्यूशन पार्ट का वीडियो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ये कभी क्वेश्चन पार्ट का वीडियो है, तो अभी आपको अपने से प्रैक्टिस थोड़ा करना है। तब तक अपना तैयारी आप लोग जारी रखिए। हमारे जो चैनल है डिजीवल, जिसमें हम लोग आपको बोर्ड का प्रिपरेशन करा रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करें और उसको जो है सो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो नया वीडियो जो भी अपलोड होगा जिस भी सब्जेक्ट का, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। तैयारी जारी रखें और सुरक्षित रहें।